वृंदावन दास की प्रशंसा की जाती है। वृंदावन दास को क्या मानते हैं? व्यासदेव का अवतार, व्यासदेव का अवतार, और वो प्रकट हुए वृंदावन दास के रूप में किस लिए? महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने के लिए। चैतन्य चरितामृत में कई लीलाएं हैं जिनका वर्णन आप चैतन्य भगवत में प्राप्त नहीं करते, और चैतन्य भगवत में कई रचनाएं हैं जिनका विषय में चैतन्य चरितामृत में प्राप्त नहीं होते। महान संतों का ये नियम रहता है कि अगर किसी संत ने महान संत की प्रशंसा की है तो फिर वो इसको नहीं करते। जैसे कृष्ण कविराज चैतन्य चरितामृत में कई स्थानों में कहते हैं, क्योंकि वृंदावन दास ने इसका वर्णन कर लिया है, मैं नहीं करूँगा। आप भागवतम के 9वें स्कंद में भगवान राम की लीला पढ़ते हो। भगवान राम की लीला 2 अध्यायों में प्रस्तुत की गई है, और सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा था? क्योंकि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन हो चुका है कई ग्रंथों में, मैं केवल संक्षेप रूप में प्रस्तुत करूँगा। उन्होंने ये 2 अध्याय में प्रस्तुत किया। उसी प्रकार महाप्रभु की लीला के विषय में तो वृंदावन दास ठाकुर किसके बेटे थे? नारायणी। नारायणी थी भगवान की। महाप्रभु का सौभाग्य था, महाप्रभु प्रसाद छोड़ते थे अपनी थाली में। किसके लिए? तो नारायणी के गर्भ से प्रकट हुए थे कौन? चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर। और वृंदावन दास ठाकुर को व्यासदेव का अवतार माना जाता है। तो और ये जो चैतन्य भगवत है, पहले ये प्रकाशित हुई थी चैतन्य मंगल के नाम पर। फिर लोचनदास ठाकुर ने अपना ग्रंथ प्रकट किया, उसका नाम था चैतन्य मंगल। तो जब वृंदावन दास ने देखा कि इन्होंने चैतन्य मंगल के नाम पर चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ प्रस्तुत किया था लोचनदास ने, जब उन्होंने देखा कि वृंदावन दास लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल के नाम पर प्रस्तुत किया, उन्होंने नाम बदल दिया। क्या नाम दिया? चैतन्य भगवत। चैतन्य भगवत में बड़े सुंदर श्लोक है। समय का भाव है, मैं चैतन्य चरितामृत के कई ग्रंथ श्लोक पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें वृंदावन दास की प्रशंसा हो रही है। सुनोगे? सुनाई दे रहा है? नहीं देगा तो इशारा कर देना। ये है अनिल ट्रांसलेशन दोहराइए। ओ फूल्स, जस्ट रीड श्री चैतन्य मंगल। By reading this book, you can understand all the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Purport. Shri Vrindavan Das Thakur's Sri Chaitanya Bhagwat was originally entitled Sri Chaitanya Mangal. But when Srila Lochan Das Thakur later wrote another book named Sri Chaitanya Mangal, Srila Vrindavan Das Thakur changed the name of his own book, which is now therefore known as Sri Chaitanya Bhagwat. The life of Sri Chaitanya Mahaprabhu is very elaborately described in the Chaitanya Bhagwat, and Krishnadas Kaviraj Goswami has already informed us that in his Sri Chaitanya Charitamrita he has described whatever Vrindavan Das Thakur has not mentioned. पूरे नेक्स्ट 7 श्लोक हैं, हम अनुवाद पढ़ेंगे।
As Vyasadeva has compiled all the pastimes of Lord Krishna in Srimad Bhagavatam, Thakur Vrindavan Das has depicted the pastimes of Lord Chaitanya. Thakur Vrindavan Das has composed Sri Chaitanya Mangal. Hearing his book annihilates all misfortunes. By reading Sri Chaitanya Mangal, one can understand all the glories and truths of Lord Chaitanya and Nityananda and come to the ultimate conclusion of devotional service to Lord Krishna. In Chaitanya Mangal, later known as Sri Chaitanya Bhagavat, Srila Vrindavan Das Thakur has given the conclusion and essence of devotional service by quoting the authoritative statements of Srimad Bhagavatam. If even a great atheist hears Sri Chaitanya Mangal, he immediately becomes a great devotee. The subject matter of this book is so sublime that it appears that Sri Chaitanya Mahaprabhu has personally spoken through the writings of Sri Vrindavan Das Thakur. I offer millions of obeisances unto the lotus feet of Vrindavan Das Thakur. No one else could write such a wonderful book for deliverance of all fallen souls. तो आपने चैतन्य चरितामृत के अनेक श्लोक सुने। इन श्लोकों के द्वारा क्या निर्णय किया जा रहा है? क्या ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का उपदेश प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत की रचना की पहले, क्योंकि उसमें ज़्यादा सिद्धांत है और प्रभुपाद जी चाहते थे कि भक्तों को सिद्धांत समझ आए। तो इन श्लोकों द्वारा स्पष्ट हो रहा है रामदास ठाकुर प्रेरित इंcarnation ऑफ व्यासदेव। व्यासदेव प्रकट हुए रामदास ठाकुर के रूप और वे प्रकट हुए थे। ये माता का नाम क्या था? नारायणी। हमारे जो प्राचीन संत हैं उनके परंपरा के विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। वो क्योंकि महान संत थे, उनकी इच्छा क्या थी? जब केवल भगवान का संदेश है, उनकी इच्छा ये नहीं थी कि उनके प्रकाश हो। इसे हम देखते हो कई सालों में महान संतों की परंपरा के विषय में बहुत कम ज्ञान। वृंदावन ठाकुर माता थी नारायणी का क्या भाग्य था? क्या भाग्य था? उन्होंने जो प्रसाद छोड़ देते इसके ठाकुर जब महान संत प्रसाद की प्राप्त हो, ये बहुत बड़ी चीज है। नारद मुनि भगवान के भक्त और खाते गया संतों द्वारा तो प्रसाद छोड़ा जाता। तो तो वृंदावन ठाकुर ने हमें चैतन्य भगवत का ग्रहण दिया और उनमें कई लीलाएं हैं जिसका वर्णन है और चैतन्य चरितामृत में दिया। उदाहरण के लिए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य मंगल में कथा पढ़ते एक समय एक व्यक्ति दूध बेच रहा था। वो दूध का मटका बहुत भारी था, उसे सब बेच दिया। उसे कहा चलो घर। तो वो घर जाने लगा, उसने देखा कि उसका जो मटका है भर गया था, क्योंकि महाप्रभु के साथियों ने सब खरीद लिया था, सब खाली हो गया था। अब जब उठा कर घर जाने लगे तो उन्होंने क्या देखा जो मटका भर गया है, बहुत भारी है। और ये कैसे? अभी सारा दूध वो यहाँ से पी गया था। फिर उन्होंने देखा कि ये जो मटका है वो भर गया है, इसके साथ उन्हें शादी के साथ भगवान की सेवा करके लाभ ही होता। चैतन्य ये वृंदावन ठाकुर ने अपने ग्रंथों में ये शिक्षा मिली है
कि हमें अपराध से बचना चाहिए। यहाँ पर ही समाज यदि भक्त निर्कार्य भगवत प्रमादा यहाँ इसका अनुभव ये है, अगर कोई शिव जी जितना बलवान क्यों ना हो, उसके हाथ में ट्राइडेंट भी हो और वो अपने आध्यात्मिक सीढ़ी से गिर जाएगा अगर वो वैष्णव की निंदा करे। समझे आप? तो चैतन्य भगवत में रामदास कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति शिव जी जितना परमान क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति के पास ट्राइडेंट भी क्यों ना हो, अगर वो किसी वैष्णव की निंदा करेगा, क्या प्राप्त होगा? तो उसकी भक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। और यहाँ लिखा है वर्डिंग ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स, ये है निर्णय किसका? सारे शास्त्र में कहा गया है प्राण से में बचना। यह समय प्राण की रचना आप रोज सुबह पढ़ते हो, आप में कितने भक्त दशम अपराध को कंटेस्ट डालते हैं? तो इनको 10 नाम अपराध याद है? आप सबको याद हो रहा है 10 नाम अपराध में अपराध क्या है? जीवन पर क्या यही कहा जा रहा है, तुम कितने भी उठे कोची के भक्त अपराध करोगे तो और जन्म में करे यदि सब न करे सब पाए कृष्ण पदे हे मदा। हाँ, अनेक जन्मों में हरिनाम का उच्चारण करते जाओ, अगर आप संतों की निंदा करोगे क्या परिणाम होगा? कि भक्ति नष्ट हो जाएगी। इस तात्पर्य में बाबा जी कहते हैं कि महाराज रघुनाथ को महाराज रघुनाथ मानस कहा जाता है, तो उन्हें पलकी से उठा रहे थे कौन? 10 बार। पहले तो महाराज रघुनाथ ने समझा ये तो बहरा व्यक्ति है, गूंगा है, इसलिए कुछ उनको डांट दिया। फिर उन्हें देख जब महाराज भारत ने बोलना शुरू किया, उन्होंने देखा ओह ये तो महान संत है, ये तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, मैंने कैसे अपराध कर दिया। तो अपनी पलकी से नीचे आए और उन्होंने प्रणाम किया। किसे? महाराज भारत महाराज को। उन्होंने कहा मुझे सबसे ज्यादा भय किसे है? वैष्णव अपराध। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। सावधान किस वैष्णव अपराध क्यों? इसी को एक और श्लोक है मदे लीला बाई पर समय भक्ति मैं मेरा निंदा कई वेगे सारा रक्षा समाज का नहीं रख कौन हो जाए। तो ये अगले श्लोक में कहते हैं व्यक्ति जो वैष्णव को अपराध करे, जो कोई व्यक्ति जो वैष्णव की निंदा कर रहा है उसे कोई बचा नहीं सकता। हम भी सोचते होंगे अपराध किया है, पर गुरु की शरण देखे तो यहाँ कहा गया है निंदा के द्वारा कि अगर आप वैष्णव की निंदा करते तो आप अवश्य की क्या हो जाओगे? डिस्ट्रॉय। ये शास्त्रों का वर्णन है। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के निर्णय को नहीं मानते और वैष्णव की निंदा करते हैं तो जन्म पर जन्म उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इन दो श्लोकों में रामदास
और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं क्या, अगर वैष्णव पाठ करोगे तो कोई नहीं बचा सकेगा। तो वैष्णव पाठ से हमें बचना है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भक्ति संबंधित ज्ञान दिया। मैं कहा ब्रह्मांड ब्रह्मी थे भगवान जी गुरु कृष्ण बाबा। एक जन्म में गुजरने के पश्चात मैं भक्ति का बीज प्राप्त हुआ। भक्ति का बीज का अर्थ है ये ज्ञान कि भक्ति योग ही एक उपाय है भगवत भक्ति का अनुकूल करने की। तो भक्ति का बीज प्राप्त होता है। आप किसी को किताब बांटते हो, किसी को उपदेश देते हो, आपने बीज बोल दिया है। तो ये बीज उगेगा कैसे? आपके बगीचे में बीज है, बीज उगेगा कैसे? पानी पिलाने से। जैसे साधारण स्थिति में पानी दोगे तो फसल होगी, पर ये सुंदर बगीचा भक्ति का नष्ट भी हो जाता है। ऐसे प्राण करके इसलिए हमें प्राणों से बचा सके। ईर्ष्या द्वेष के कारण हम शत्रु बन जाते हैं और हम वैष्णव निंदा करते हैं। मन में क्या परिणाम होगा हम नहीं सोचते। ये है हमारी अज्ञानता। शास्त्र में कहा है कि मैं किससे बचना है, वैष्णव। और जो आदमी वैष्णव बात से बचेगा बड़ी मान। तो आज वृंदावन ठाकुर का आविर्भाव है, तिरुभाव है। हम वैष्णव जीवन में संतों के प्रकट होना और भगवान के धाम लौटना, ये दोनों की चर्चा करते हैं। क्यों कि हमें मौका मिलता है कि महान संतों के विषय में चर्चा करने के। आज हम वृंदावन दास ठाकुर की चर्चा कर रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उनकी महिमा का सुनने को मिलता है। चाहे अप्रकट हो या प्रकट, हम वैष्णव संतों के क्या लीला को सुनते। अगर हम सदा वैष्णव के लीला को सुनेंगे तो क्या परिणाम होगा? What will happen? हमारे हृदय में ज्ञान बढ़ेगा। तो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो प्रजल्प से बचोगे। तो these opportunities are very rare and when we get a chance we take advantage। हमें आज के शुभ दिन पर वृंदावन ठाकुर के चरणागत होकर क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें भी शुभ भक्ति का ज्ञान है। वृंदावन ठाकुर ने अपनी रचना में केवल शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया, भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया। क्यों? क्योंकि हम अगर भगवान के अद्भुत लीलाओं का वर्णन करेंगे तो जीवन सफल। वृंदावन ठाकुर की हरे कृष्णा 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 हरे हरे